हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अंकित। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंपॉर्टेंट लेक्चर जो कि रिलेटेड है आपके इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज से। ठीक है, जो बच्चे बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं DUSOL रेगुलर से, और वह सेमेस्टर 1-2 में है या इवन 3 में भी अगर आपका फ्यूचर में ये कोर्स लगता है EVS का, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। आज हम लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए। अगर उन्हें अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, इन्वायरमेंटल साइंस प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। आज हम लेक्चर नंबर 4 जो पढ़ने वाले हैं वो टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं, वर्ड मीनिंग या ग्रोसरी पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की। आज से हमारा चैप्टर नंबर 1 शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले मैं जब चैप्टर कराऊंगा तो उससे पहले आपको मैं इंपॉर्टेंट की टर्म्स भी कराऊंगा जो चैप्टर के अंदर आनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके ऊपर डेफिनेशन भी आ जाती है इसके बेस पे। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड जो है एनवायरनमेंट है। व्हाट इज एनवायरनमेंट? द नेचुरल वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल द लैंड, एयर एंड वाटर इन विच पीपल, एनिमल एंड प्लांट लिव। वह नेचुरल वर्ल्ड जहाँ पर एग्जाम्पल में लैंड, एयर और वाटर ये तीनों होते हैं, जिसके अंदर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे रहते हैं, ठीक है, या रह सकते हैं, उसे एनवायरनमेंट बोलते हैं। अगली की टर्म है बायोस्फीयर। ठीक है, द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमोसफेयर इन विच प्लांट एंड एनिमल कैन लिव। वह पार्ट अर्थ सरफेस का जिस एटमोसफेयर के अंदर जिसमें प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग्स और ये सब रह सकते हैं, उसे बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, वह एरिया। अगला पढ़ते हैं। तीसरा है एनवायरमेंटल स्टडीज़। क्या होता है? इट इज़ अ मल्टीडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड विच सिस्टमेटिकली स्टडी ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन जो एनवायरमेंटल स्टडी के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। ये क्या है? इट इज़ अ मल्टीडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड। ये बहु विषयक शैक्षणिक क्षेत्र है, यानी कि शिक्षा का वह क्षेत्र है, शिक्षा की वह फील्ड है जहाँ पर हम सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन इंटरेक्शन को इन्वायरमेंट के साथ, कि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इंटरेक्शन किस तरह इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डालता है, ठीक है, उसे हार्म करता है या उसको कैसे क्षति पहुंचाता है। इस तरीके से हम इसमें इन्वायरमेंटल स्टडी करते हैं। आगे है इन्वायरमेंटल साइंस। ये क्या होता है? इट डील विद द स्टडी ऑफ द प्रोसेस इन वाटर, एयर, सॉइल एंड ऑर्गेनिज्म विच लीड टू पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डैमेज, and to know a scientific basis for establishing a standard which can be considered acceptably clean, safe and healthy for humans and the natural ecosystem। देखिए इसमें क्या होता है कि हम जो है स्टडी करते हैं उस प्रोसेस में जिसमें हवा, पानी और मिट्टी किसको डिग्रेडेट किया जाता है, मतलब कि इसको हार्म पहुंचाया जाता है, इसको पोल्यूट किया जाता है एनवायरनमेंट में, और जो डैमेज होता है साइंटिफिकली रूप से हम उसको पढ़ते हैं, डैमेज को समझते हैं और हम ऐसे स्टैंडर्ड सेट करते हैं, इस तरह से प्रोसेस निकालते हैं जिससे कि हम इसको सेव कर सकें, क्लीन कर सकें और बचा सकें और हेल्थी बना सकें, ह्यूमंस के लिए रहने लायक बना सकें और नेचुरल इकोसिस्टम के लिए हम फ़ायदा कर सकें, यानी उसको बचा सकें नेचर को, ठीक है, पोल्यूशन से। आगे बढ़ते हैं। अगला है सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, यानी किसी चीज़ को एग्जिस्ट में बनाए रखना, ठीक है, किसी चीज़ को रिप्लेनिश करना, दोबारा से अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गई है उसे एग्जिस्टेंस में लाना, उस तरीके से। आगे है एविडेंट। एविडेंट माने होता है क्लियर या स्पष्ट। नेक्स्ट है एडवेंट। एडवेंट माने होता है द फैक्ट ऑफ समबडी समथिंग अराइविंग, यानी किसी के आने का या किसी के उत्पन्न होने की बात को, फैक्ट को सामने रखना। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन माना होता है कॉजिंग द कंडीशन ऑफ समथिंग टू डू बिकम वर्स, यानी किसी कंडीशन को बिल्कुल ख़राब कर देना, डिग्रेडेट कर देना, ठीक है, उसको ख़त्म कर देना, ऐसी कंडीशन बना देना उसकी। नेक्स्ट है एक्सटेंसिवली। एक्सटेंसिवली माने होता है बहुत अधिक। आगे बढ़ते हैं। 10 है एग्जॉशन। एग्जॉशन माने होता है थकावट, लॉस द एबिलिटी टू डू समथिंग, यानी किसी चीज़ को करने की एबिलिटी खो देना या थकावट। 11 है रिप्लेनिश्ड। रिप्लेनिश्ड माने होता है टू रिप्लेस व्हाट हैज़ बीन यूज्ड अप एंड मेक समथिंग फुल अगेन, यानी किसी चीज़ को अगर हमने यूज़ करके ख़त्म कर दिया है, जैसे आपको पता है कोयला और पेट्रोलियम धरती से धीरे धीरे ही हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, तो जिस चीज़ को हमने ख़त्म कर दिया है उसको दोबारा रिन्यू करना या दोबारा उसको कुछ चीज़ फुल करना, या हम उसकी जगह ऐसी चीज़ों को यूज़ करें कि ये जो रिसोर्सेज हैं हमारे धीरे धीरे फुल हो जाएं, दोबारा से रिन्यू हो जाए, रिप्लेनिश हो जाए।
12वां है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन माने होता है शोषण करना, दोहन करना, यानी कि वही नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर करके ख़त्म कर देना, उनका शोषण करना। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब होता है विविधीकरण इन वैरायटी, यानी डिफरेंट ऑप्शंस जो होते हैं वैरायटी में, अलग अलग प्रकार, विविधीकरण। नेक्स्ट है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट माने होता है हैविंग मैनी स्मॉल पार्ट और डिटेल पुट टुगेदर इन ए कॉम्प्लिकेटेड वे, यानी छोटी छोटी डिटेल्स और छोटे छोटे पार्ट्स जो है एक साथ रखना कॉम्प्लिकेटेड वे में उन्हें। नेक्स्ट है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल माने होता है इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, एनर्जी और रिसोर्सेज इन अ वे दैट डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। मतलब ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना या ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज का, एनर्जी का यूज़ करना जो कि हार्म ना पहुंचाए एनवायरनमेंट को, उससे बोलते हैं सस्टेनेबल। इसी से टर्म बनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपने सुना होगा। ठीक है, उसके ऊपर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, जरूर आता है क्वेश्चन। इसका मतलब ये हो गया कि हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करें नेचुरल रिसोर्सेज की जगह जो कि नेचुरल रिसोर्सेज का काम तो करे लेकिन वो हार्म ना करे एनवायरनमेंट को, जैसे कि सोलर एनर्जी जो हम कोयला पेट्रोल की जगह यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारे ज़रूरतों को पूरा भी किया जा सकता है और हार्म भी नहीं होता एनवायरनमेंट। नेक्स्ट करते हैं फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन मतलब होता है उतार चढ़ाव, राइज एंड फॉल। रियलम। रियलम माने होता है द एरिया, अन एरिया ऑफ एक्टिविटी, नॉलेज और इंटरेस्ट। वह एरिया जहाँ पर आपकी नॉलेज हो, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट हो, पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। मेट्रोलॉजिकल, इसका मतलब होता है मौसमी विज्ञान या मौसम से संबंधित जो विज्ञान होता है, जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं। ग्रीड। ग्रीड माने होता है अ डिज़ायर फॉर मोर फूड, मनी, पावर, इट इज दैट यू रियली नीड। मतलब ज़्यादा इच्छा करना, ज़्यादा आपको पैसे की, खाने की, पावर की जो भूख होती है आपके अंदर, उसको बोल सकते हैं ये कि हमारे अंदर जो ज़्यादा लालच होता है, ग्रीड होता है किसी चीज़ को पाने का, चाहे वो फूड हो, मनी हो या पावर हो। कंटेमिनेंट माने होता है एनी सब्सटेंस दैट मेक समथिंग डर्टी और नॉट प्योर। मतलब किसी चीज़ को शामिल कर देना किसी प्योर चीज़ में और वो चीज़ ऐसी हो जो गंदगी हो या गंदी हो, उसे बोलते हैं कंटेमिनेंट, जो प्रदूषक होते हैं। जैसे पानी के अंदर अगर हम केमिकल वाला पानी मिला दें या कोई गंदगी को शामिल कर दे तो वो हमारा प्रदूषक बन जाता है, यानी कंटेमिनेंट हो जाता है, वो पानी खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसे बोलते हैं। ठीक है, ये 20 की टर्म्स थी चैप्टर नंबर 1 की, और अब रेगुलर वीडियोस आपके लिए आएंगी। चैप्टर नंबर 1 मैंने शुरू करा दिया है। ठीक है, प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रेस कर लें बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियोस। हम अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ग्लोबलाइजेशन, एनवायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री, सभी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगी रेगुलर बेसिस पे। पिछले काफ़ी टाइम से मैं अपडेट नहीं था यूट्यूब पर, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से पर्सनल, तो प्लीज़ अब मैं रेगुलर रहूँगा और जल्दी मैं नई वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।